हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जैसे मैं बोलता हूँ अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये 7th लेक्चर चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशन की और हिंट्स का मतलब है कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है जिनको मैं सॉल्व ना करके थोड़ा हिंट दे करके छोड़ सकता हूँ। इतना मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ कि आप वो क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है ना। इसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने 3 वीडियो जो है अपलोड की थी। 3 वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पूरा किया था इस एक्सरसाइज का। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन के बहुत ही कम हिस्से का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज के अंदर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा बातें का इस्तेमाल हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। बाकी हम लोग आगे एक्सरसाइज जो आगे की तरफ आएंगे उन एक्सरसाइज के अंदर वो सब पॉइंट्स इस्तेमाल में आएंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में करे हैं। इंट्रोडक्शन बहुत भारी भरकम इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का। तो चलिए बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो। कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर cos x का वैल्यू 1/2 हो और x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो, तो मेरे को बाकी जो 5 हैं, बाकी 5 कौन कौन से, cos को छोड़ के हमें पता है 6 होते हैं। तो हमारे पास में साइन होता है, cos होता है cos x, फिर tan x होता है, दैट cot x होता है, और फिर sec x होता है, और आपके पास में कोसेक एक्स होता है ना। ये 6 होते हैं, ये हमें दे दिया गया है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हमें निकालना है, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए हमने आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ टेक्निक्स बताई थी, कुछ एग्जांपल्स कराए थे। उनमें सबसे पहली बात, जो जरूरी बातें हैं, मैं यहाँ थोड़ा लिखता हुआ चलता हूँ। उसमें सबसे पहली जिक्र तो ये है कि हमें इन चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह पता होने चाहिए। तो मैंने कहा था ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है। ये सब बातें हम लोग करके आए हैं। ये फोर्थ होता है। मैंने कहा था यहाँ पर ए फॉर ऑल, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है वो सब पॉजिटिव होते हैं पहले के अंदर। और सेकंड के अंदर एक तो साइन और साइन का रिश्तेदार जो हमारा कोसेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो है नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपका टेन है ना आपके पास में, ठीक है ना। टेन एंड कोट, टेन और टेन का रिश्तेदार पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है नेगेटिव होती है, ठीक है ना। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उसको याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने। ASTC, एड शुगर टू कॉफी, इस तरीके से कुछ भी याद रख लो, ASTC, ठीक है ना आपके पास में। तो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चंस की बात करें, और इसके अंदर हम लोग कुछ सर्व समीकरणों का उपयोग भी हम लोग करते थे। जैसे कि पहले वाली सर्व समीकरण थी हमारी कि cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x ऑलवेज इक्वल होता है 1 के। इसी का दूसरा रूप होता था हमारे पास में कि अगर मैं वो होता था, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ऑफ x। ये हमारा दूसरी सर्व समीकरण। तीसरे नंबर पे आती थी हमारे पास में कि कोट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू होता था कोसेक स्क्वायर ऑफ x। ये कोई क्लास 11th की नहीं है, 10th की ही है। साथ ही साथ कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते थे, प्रतिलोम संबंध, जैसे आपके पास में कि कोसेक x ऑलवेज इक्वल होता है 1/sin x के, ठीक है ना आपके पास में। और सेक x हमेशा 1/cos x के बराबर होता है, और cot x हमेशा 1/sin x के बराबर होता है, जो कि tan x के बराबर होता है, जो कि इस्तेमाल में आएंगे सब चीजें। और साथ ही साथ tan x का एक फॉर्मूला होता था sin x अपॉन cos x। ये सब फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। और cot x का भी एक ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा कि cos x अपॉन sin x। जो सा भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको उठा लेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारे पास नंबरिंग करना चाहो कर लो, या फिर ऐसे ही याद रख लो यार। तो अभी इस एक्सरसाइज के अंदर और इस एक्सरसाइज के पहले जो 5 क्वेश्चन है उनमें इतनों का ही इस्तेमाल मैं करूंगा, इतने क्वेश्चंस का, इतने फॉर्मूलों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा है, देखिए मेरे को निकालना है बाकी 5। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को। मैंने कुछ एग्जांपल भी कराए थे, शायद जिन बच्चों ने एग्जांपल देख लिए होंगे वो इन क्वेश्चंस को अपने आप हल कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि cos स्क्वायर ऑफ x एक सर्व समीकरण पता है। अगर मेरे को cos की वैल्यू पता है तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूं।
तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, या अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन साथ में अंडर रूट और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस, ठीक है ना, साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस की वैल्यू हमने देखी है, दी गई है माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, या साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4, ठीक है ना आपके पास में। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो साइन एक्स हमें वैल्यू देगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/4, या फिर साइन एक्स हमें वैल्यू देगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है ना, अंडर रूट 5/2। तो बेटा अंडर रूट 5/2 देगा वैल्यू। क्या गड़बड़ कर दिया? गड़बड़ कर दिया है, यहाँ माइनस था तो प्लस कैसे हो गया? ये माइनस ही तो रहेगा ना, है ना, मैं यही तो सोच रहा था यार। तो माइनस करेंगे तो चार ही कम 4 में से ही जाके यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन हमें कहा गया है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे के अंदर केवल tan और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। इसका मतलब हम लोग साइन की ये जो दो वैल्यू दिख रही हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो हम लोग इनमें से प्लस वाली छोड़ देंगे। प्लस वाली इस वजह से छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश के अंदर साइन प्लस में नहीं होता है, tan और कोट होता है, तो हम यहाँ माइनस वाली वैल्यू लेंगे अंडर रूट 3/2। तो आई थिंक एक वैल्यू आपकी निकल करके आ गई ये, ठीक है बेटा, ओके। और अब हमारे पास में साइन की वैल्यू निकल आई, अब हमें निकालनी है बाकी tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। किसकी निकाल लेते हैं? tan। तो tan x कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपके पास में साइन x अपॉन कॉस x के फॉर्मूले से। देन tan x इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन x की वैल्यू निकाली है आपने, माइनस तो अंडर रूट 3/2 अपॉन कॉस x की वैल्यू दी गई है -1/2, माइनस से माइनस 2 से 2, तो tan x की जो वैल्यू है बेसिकली वो अंडर रूट 3 आ जाएगी, तो एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है ना। फिर आप निकालोगे कॉट एक्स की वैल्यू, देन कोट एक्स कैसे निकलेगा? कोट एक्स होता है 1/tan x, है ना, तो कोट एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/कोट एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3, है ना, तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर हमको बची है सेक एक्स, किसकी? सेक एक्स। सेक एक्स जो होता है वो 1/कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो सेक एक्स, ये सारे फॉर्मूले इधर लिखे हैं, जितनी भी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ दीज आर, ये सारे फॉर्मूले यहीं से आ रहे हैं, कोई अलग से चीजें नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो सेक एक्स कॉस एक्स को उल्टा कर देंगे तो माइनस का 1/2 मीन्स सेक एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है ना आपके पास में, बड़े आसानी से। एक और बचता है हमारा, वो बचता है कोसेक ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/sin x होता है ना, और 1/sin x की वैल्यू, साइन एक्स का उल्टा कर दो तो सीधी बात है माइनस के 2/√, जो 3 है, हमारे पास में कोसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। इसी तरीके से आप, अगर मैं कहूं कि आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम बेटे, आप आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़े तरीके से इन सब को आप आसानी से कर सकते हो। तो इसने क्या कहा था? बेसिकली इसने कहा था कि जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे x जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने बताया कि tan प्लस का था, तो देखो tan की वैल्यू जो है वो प्लस में आई है, कोट प्लस का था, कोट की वैल्यू प्लस में आई है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो माइनस में होंगी। माइनस में होने का मतलब देख लो आप, कॉस की वैल्यू तो पहले ही माइनस में दी गई थी, साइन की भी माइनस में आई, सेक की वैल्यू भी माइनस में आई, और कोसेक की वैल्यू भी आपको माइनस में ही मिलती है, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटे इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके पास में, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको बेहतर लगता हो। दूसरे क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है, इस बार मेरे को दिया है दूसरा क्वेश्चन, मेरे को दिया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 3/5, और ये कहा गया है x जो है दूसरे में है, x दूसरे, है ना, ठीक है ना, आपके पास में x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है,
में स्थित है मीन्स क्या है कि वो यहाँ पर है, इस एरिया में है। तो इसका मतलब साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, और ऑलरेडी दिया भी है, साइन एक्स प्लस में दिया भी है। तो बाकी 5 निकालना है। तो सबसे पहले जब मैं इसको हल करूंगा तो हल करके पहले कोस की वैल्यू निकाल लूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, इस सर्वसमीका से, है ना। ये सब सर्वसमीकाएं हैं, है ना, आइडेंटिटीज है, सर्वसमीकाएं हैं। तो इन सर्वसमीकाओं में से पहली सर्वसमीका का मैं यूज कर लेता हूँ, और मुझे कहा गया है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू है 1 के, हमें दिया गया है। मेरे को यहाँ साइन की वैल्यू पता cos की निकालनी है, तो cos स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो cos स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस और माइनस। तो cos स्क्वायर ऑफ एक्स क्या कर दिया, अंडर रूट हटाओ ना, सॉरी वर्ग हटा दो, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, और cos x जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25, या cos x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस ऊपर बचेगा 16 मतलब 4/5। लेकिन हम लोगों को कहा गया है दूसरे चतुर्थांश की बात है, तो यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू हैं cos की, cos x की 2 वैल्यू हैं, तो हम लोग इसमें से एक ही उठाएंगे और वो आएगी माइनस वाली 4/5, क्योंकि x जो है हम लोग इसमें प्लस वाली क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पे लाइन लिख करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक वैल्यू ये आ गई आपकी, है ना। अब निकालो tan x, निकालो tan x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन cos x। इससे आप निकाल लेंगे, साइन एक्स की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो 3/5, ठीक है ना, आपके पास में बटे माइनस का 4/5, 4/5, 5 से 5 कटा, दैट इज माइनस के 3/4, यानी कि tan x हमें वैल्यू दे देगा, माइनस के 3/4, उठाओ, ठीक है ना। फिर मेरे को निकालना है कोट x हमेशा tan x का उल्टा होता है, 1/tan x होता है, चेक कर लो, है ना। तो मेरे पास कोट x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो tan x को उल्टा कर देंगे, माइनस की 4/3, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। sec x की वैल्यू हमेशा cos की उल्टी होती है ना, तो sec x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस वैल्यू को उल्टा कर दो, माइनस के 5/4, ठीक है ना आपके पास में। फिर आपका cosec x निकालना है, तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि आसान चीजें हैं, तेजी से करने में कोई दिक्कत नहीं। वो साइन का उल्टा होता है, 1/sin x होता है, तो sin x की वैल्यू को उल्टा कर दो, 5/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी cosec x की। तो हमारे पास बाकी 5 निकल गए। बेटे इसमें सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और इस बार हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भाई ने कि जी क्या कह रहा है कि अगर cot x हमारे पास दिया गया हो, cot x हमारे पास 3/4 दिया गया हो, 3/4 दिया गया हो, और x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने, अगर याद आए, ठीक है, नहीं तृतीय चतुर्थांश में है, अगर याद आए तो क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। लेकिन बात वहां पे क्या थी, वहां पे जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो प्रथम चतुर्थांश के किए थे सारे। हम लोगों ने जब भी बात की थी प्रथम चतुर्थांश में की थी, हमें दे दिया कि cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है, बाकी सब निकालो, है ना, ये इतना 10वीं में क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हमें कोई चतुर्थांश वाला चक्कर नहीं था, वहां सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रथम चतुर्थांश एक समकोण त्रिभुज में कर रहे थे, जिसमें चतुर्थांश को कोई मतलब नहीं था, इस कोण को थीटा बोल देते थे, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, इस तरीके से हम पाइथागोरस से ही निकालते थे, बाकी सब निकाल लेते थे, है ना। तो कोई नहीं, वो चीजें भी साथ साथ रहती हैं, कहीं ना कहीं उस टेक्निक से भी इन सवालों को किया जा सकता है, लेकिन चतुर्थांश का ध्यान रखते हुए अगर करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले tan हमें पता है, तो tan के साथ में एक सर्वसमीका ढूंढो, ये वाली थर्ड वाली। तो अब देखो मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, हल कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि cosec स्क्वायर ऑफ x जो है वो 1 प्लस के कोट स्क्वायर x के बराबर होता है, बताओ नहीं होता क्या। इस सर्वसमीका को मैंने उल्टा लिख दिया, भाई ये इसके बराबर तो ये भी तो इसके बराबर है, तो ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि कोसेक इस एक्स जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस कोट स्क्वायर ऑफ एक्स के प्लस माइनस में। तो यहाँ से आप कोसेक एक्स की वैल्यू आसानी से बड़े प्यार से निकाल सकते हो। तो कोसेक एक्स हमें दे देगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स की वैल्यू है 9/16, समझे नहीं, मैंने स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। तो जो कोसेक एक्स है बेटा दैट्स गिव हमें ये देगा अंडर रूट ऑफ 16 और 9 25/16। तो यानी कि जो कोसेक एक्स है वो दे देगा प्लस माइनस 5/4। लेकिन बात हो रही है तृतीय की, बात हो रही है तृतीय की, ठीक है ना आपके पास में। और तृतीय के अंदर चतुर्थांश में ही ध्यान रखना है, तृतीय के अंदर टेन प्लस का होता है, कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ इसकी माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे। तो माइनस के 5/4 एक वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक है। यहीं से अगर हम चलें आगे की तरफ, हम यहीं से अगर साइन एक्स की वैल्यू निकाल लें तो साइन इसका उल्टा होगा ना, क्योंकि वो 1/1 कोसेक एक्स के बराबर होता है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो माइनस के 4/5 आपकी आ जाएगी। और अब आप देखो, अब हो गया काम आसान, क्योंकि अब साइन की वैल्यू पता चलेगी, हमें निकालनी है कोस की, तो फिर इस वाली समीकरण से निकाल लो। तो हमारे पास हमें पता है कि कोस स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ना। और अगर हम इसको, भाई एक बात सुनो मेरी, इन सर्व समीकरणों के अलग अलग रूप भी याद रखो। चलो छोड़ो ना, इतने ज्यादा पंगेबाजी करनी क्यों जब डायरेक्ट हो रहा है काम। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं। तो मेरे को अगर कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा, नो प्रॉब्लम। तो कोस स्क्वायर ऑफ एक्स जो है हमें दे के जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू माइनस के 4/5 है, तो यह आ जाएगा 16/25। और अगर मैं सॉल्व करूंगा तो cos x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 में से 9 जाकर के बचते हैं, 25 में 16 जाकर 9/25। तो बेटा ये आ जाएगा cos x की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस में एक माइनस में और 3/5। लेकिन हम लोगों को बात करनी है थर्ड में, तीसरे चतुर्थांश के अंदर। और तीसरे चतुर्थांश के अंदर मेरे बेटे सब माइनस के होंगे, टेन और कोट को छोड़ के। तो बेटा इसमें हम लोग माइनस की वैल्यू ले लेंगे केवल, इसमें यह आ जाएगा माइनस के 3/5। ठीक है मेरे भाई, ठीक है बेटा, ओके। चलिए कितने निकला है, अब बचा हमारे पे कौन सा, कोट तो दिया ही था इसने, 10 हमने निकाल लिया। 10 भी निकाल लिया क्या, नहीं 10 नहीं निकाला अब तक, 10 निकाल लो, क्या दिक्कत है। जो 10x होता है, 10x होता है दैट इज इक्वल टू 1/कोट x होता है। तो सीधी बात है कोट की वैल्यू को उल्टा कर दो, 10x हमें दे देगा 4 ऊपर 3 नीचे 4/3, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। फिर निकल गई ना 5, सेक बचा है, तो सेक x जो है वो कोस का उल्टा होगा इसका, तो माइनस के 5/3 आ जाएगा। लिखने का तरीका आप अपने आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब सवालों के जवाब आप दे सकते हो आसानी से, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, 4 और 5। वैसे 4 और 5 आप कर सकते हो, अगर मैं हिंट दे के भी छोड़ दूं, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो 4 और 5, ठीक है। तो 4 में क्या है, 5 में क्या है। 4 क्या कह रहा है, नंबर 4th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि, क्या कह रहा है भाई, हमें कह रहा है कि सेक एक्स की वैल्यू दी गई है, सेक एक्स की वैल्यू दी गई है 13/5, ठीक है नहीं। और x जो है वो x चतुर्थ, किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश है ना, में स्थित है, ठीक है ना, स्थित है। अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दूं क्वेश्चन को तो कर लोगे ना, ठीक है ना, कर लेना चाहिए। देखो अब हमें दिया गया है, मैं हल कर रहा हूं, हमें दिया गया है कि कॉस, अरे नहीं यार, जो सेक एक्स है ये दिया गया है 13/5। और यहां से अगर मैं बात करूं कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लूं मैं, तो वो 1/सेक एक्स होगी ना, इनकी तो रिश्तेदारी है आपस में उल्टे वाली। तो यानी कहने की बात, जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो इसकी उल्टी हो जाएगी, 5/13 आ जाएगी,
जब हमारी cos x की वैल्यू निकल आई तो sin x की वैल्यू किससे निकल आएगी, इस सर्व समीकरण से जो हम निकालते आ रहे हैं। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x इक्वल होता है 1 के, ठीक है नहीं, है ना आपके पास में। तब हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ x को निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ, सॉरी है ना, ऐसा कर लो ना, साइन x कैन बी फाइंड आउट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ जब आप कोस x की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। साइन के दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। लेकिन हम बात करें चतुर्थ के अंदर, तो चतुर्थ के अंदर हमेशा साइन माइनस में होता है, तो हम इसमें से केवल और केवल माइनस वाली वैल्यू लेकर के आंसर निकालेंगे। तो यहां से जब साइन की वैल्यू निकल आएगी मेरे भाई, है ना, तो फिर कोस की पता ही है, तो टेन की वैल्यू कहां से निकलेगी, टेन की वैल्यू निकलेगी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ये जब वैल्यू निकल आएगी तो फिर कोट एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, टेन एक्स को उल्टा कर देंगे, टेन एक्स की वैल्यू को आप उल्टा कर देंगे, है ना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसकी वैल्यू हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करके भी निकाल सकते हैं। तो निकल आएगी आपके पास में, एक बचती है, एक वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, एक निकल ही चुकी है, एक यहाँ से निकल आएगी और एक यहाँ से निकल आएगी, एक बचती है हमारी कोसेक, कौन सी, और कोसेक एक्स होता है 1/साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से सॉल्व करके उसको उल्टा कर देना है, ये आ जाएगा। तो उसका मैंने हिंट दिया है केवल, और हिंट देने के बाद आप अपने आप बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या करना है मुझे, उसमें कहा है कि अगर 10x की वैल्यू 5/12 हो माइनस का, फिफ्थ क्वेश्चन में अगर 10x इज गिवन माइनस के 5/12 देन, और x जो है वो दूसरे, है ना, किसमें, दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो, दूसरे चतुर्थांश, ठीक है ना, में स्थित है, तो मेरे को बाकी 5 निकालने हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से आप कोट की तो डायरेक्ट ही निकाल दो, कोट एक्स हो जाएगा, चल बाद में निकालेंगे कोट एक्स, मैं हल कर रहा हूँ सवाल। तो इसके लिए एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सेकंड वाली, ये वाली, है ना, यहाँ से मेरा सेक निकल आएगा, सेक निकलते ही कोस, फिर सब हो जाएगा मामला। हाँ पता है कि 1 प्लस की जो टेन स्क्वायर ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, या फिर टेन स्क्वायर ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 के, इसको उधर लेके गया, या 10x हमें वैल्यू देगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं कि 10x इज इक्वल रह जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सेक की वैल्यू, उल्टा कर दिया ना मैंने, मेरे को सेक की निकालनी थी, मैं 10 की तो दे ही रखी है भाई, है ना, तो इसको मैं उल्टा कर दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से मेरे को इसको फॉर्मूले को उल्टा लिख लो कि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर ऑफ एक्स, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो जो सेक एक्स आएगा बेसिकली दिस इज अंडर रूट में आ जाएगा ये 1 प्लस के 10 स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस माइनस के साथ में। अब जो सेक एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे प्लस माइनस कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ 10 की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 25/144, और जो सेक एक्स निकल करके आएगा वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 और 25 हो गए 169/144, या सेक एक्स मेरे को वैल्यू देगा प्लस माइनस 13/12, ठीक है ना। लेकिन ये जो है वो दूसरे में है, और दूसरे में यहाँ पर ये माइनस में होगा सेक, तो सेक माइनस में होगा, तो सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के 13/12 हम ले लेंगे इस तरीके से। जब ये होगा तो फिर आप तैयार हो कॉस एक्स की वैल्यू लिखने को, कॉस एक्स इसकी उल्टी वैल्यू देगा, माइनस के 12/13 दे देगा, उठा के लेके नाचते रहो इसको, बाकी सब निकाल ही लोगे ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ हिंट, बहुत सारा काम कर लिया है ना, हिंट दे दिया मैंने इसका, या फिर TRY लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं ना हो पाए, एक दूसरों से सलाह लेकर के कर लेना, ऐसी कोई बात है तो चलिए बेटा अब हमने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना, और 6 के अंदर हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है। अब कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ अलग फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। कुछ फॉर्मूले क्या थे और फॉर्मूले क्या थे हमारे, तो मैं अगर इसको हटा लूं, इस एक्सरसाइज के अंदर इसका इस्तेमाल हो चुका, ठीक है ना। अगर मैं 2-3 बातें आपको बताता चलूं एक ही झटके में, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको
क्या बताए थे? सबसे पहली बात कि अगर साइन, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देंगे, अगर साइन 2n पाई प्लस एक्स हो, ये हमेशा साइन एक्स ही माना जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में अगर n जो है कोई पूर्णांक हो आपके पास में। ऐसे ही कॉस जो है, कॉस 2n पाई प्लस एक्स हमारे पास में हमेशा कॉस एक्स ही माना जाएगा अगर n कोई पूर्णांक हो। ये मैंने कहा था क्योंकि हमने ये बात बताई थी आपको कि अगर हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं और ये घूमता घूमता यहाँ पे 2 पाई पे पहुंच जाते हैं, पूरा राउंड 2 पाई का तो होगा ये। 2 पाई के बाद अगर इस एंगल को हम x कह दें तो यहाँ पे ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास में रिपीट होनी शुरू हो जाती है। यानी कि 2 पाई के बाद एक चक्कर के बाद वैल्यू रिपीट होती है। आप टेबल में भी देख सकते हो। साइन अगर आप 0 वाली देखें, अगर साइन 0 की वैल्यू देखें और साइन 2 पाई की वैल्यू देखें तो दोनों की सेम होती है, कॉस 0 की वैल्यू देखोगे, ठीक है ना, और कॉस 2 पाई की वैल्यू देखोगे तो वो भी सेम होती है। tan 0 की वैल्यू देखोगे, ठीक है ना, और tan 2 पाई की वैल्यू देखोगे तो भी सेम होती है। रिपीट होती है वैल्यू, क्या होती है? रिपीट। चलिए, ये बात हम बहुत कायदे से कर चुके हैं, इसलिए इसमें समय खोटी नहीं करेंगे, समय का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत बढ़िया से बताई थी। एक चीज और ध्यान रखें, हमने कहा था कि साइन एक्स हमेशा 0 हो जाएगा यदि x जो है पाई का गुणज होगा, ये ऐसे होगा, n पाई होगा, और जहां पर n जो होगा वो कोई भी पूर्णांक हो जाएगा। ये भी रिजल्ट मैंने बताया था। इसी तरीके से मैंने कहा था कि जो cos x है वो हमेशा 0 बनेगा यदि x जो है वो विषम गुणक बनेगा, विषम गुणज बन जाएगा किसका? पाई बाय 2 का, और n कोई भी आपका इंटीजर रहेगा। तो देखते हैं कौन से हथियार काम में आते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें 6 से 10 के अंदर कुछ वैल्यूज निकालनी है। जैसे हमारे पास 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में कहा है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये रेडियन में नहीं दिया, डिग्री में दिया है, तो नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूलों के हिसाब से तोड़ सकते हैं, ठीक है, आपके पास में। तो देखो, अगर मैं एक बात ध्यान दूं, अगर एक बात ध्यान दिया जाए इसके अंदर, क्या ध्यान दें कि हमारे पास ये 2n है, अगर हम इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं तो बात बन जाएगी। तो मैं देखो कैसे करता हूं इसको। हम लोग अगर रेडियन से हटा के डिग्री में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको? साइन, ठीक है ना, साइन 360 गुणे n प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बात समझ नहीं रहे हो? या n गुणे 360 लिख सकते हैं ना, n गुणे 360 डिग्री। भाई डिग्री में बात करेंगे क्योंकि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर इस 360 की जगह में 2 पाई रख दूंगा तो 2n पाई ही बन जाएगा ना। तो क्योंकि डिग्री में बात हो रही थी तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन, ध्यान से देखना, 2 गुणे 360, ठीक है ना। अब 2 गुणे 360 कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और 720 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ, बात समझो ना। 2 गुणे, इसको मैं तोड़ कैसे लिख सकता हूं ना। और अभी हमने कहा है कि 2n पाई अगर हो, या क्या n गुणे 360 हो तो उससे 0 मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? 0। तो साइन x हो जाएगा, तो साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। आपका आंसर एक तरफ आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग बात करें 7th क्वेश्चन की, इफ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास में कि कोसेक, ठीक है ना, कोसेक 1410 माइनस का 1410 है, ठीक है ना। अब इस 14 से 10 को आप कहोगे सर फॉर्मूले तो केवल साइन और कोस में है, तो कोसेक कहां से आया? तो मैं इसको बदल भी तो सकता हूं, इसको 1/sin माइनस के 1410 लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। अब 14 से 10 को ना एक काम करो, आप 360 से डिवाइड करो,
देखते हैं कितने चक्कर कट सकते हैं। 3 चौक 12, 4 बार देखो, 4 0 0, 4 चौक 24 का 4 का हासिल लगे कितने 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/sin, मैं लिख रहा हूँ, माइनस तो है ही है, 2 गुणे नहीं कितनी बार 4 गुणे 360 माइनस 30, चेक कर लो, चेक कर लो। मुझे तो ये बनाना है किसी भी तरीके से, n गुणे 360 बनाना मुझे तो, क्योंकि इसको मैं फिर 0 मान लूंगा ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा ना, तो साइन x हो जाएगा ना खाली, ठीक है। तो वही तो कर रहा हूं मैं भी आपके सामने, और कर क्या रहा हूं, ठीक है। या एक काम कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो थोड़ा सा इस चीज को समझने में, तो एक काम कर लो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के अंदर, कहाँ गया डस्टर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, और वो फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। ये बताई थी ना बातें। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये माइनस है, तो माइनस को बाहर निकालो, ये परेशान कर रहा था, यह आ जाएगा साइन 1410, ठीक है आपके पास में। अब देखो ध्यान से, मैं कर रहा हूँ 1 माइनस के साइन, और मैं लिख रहा हूँ 4 गुणे 360, ठीक है नहीं, 4 गुणे 360 कितना हो जाएगा, 4 0 0, 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 तिया 12 2 14, 1410 हो जाएगा, 1410, लेकिन हमें लाना कितना 1440 हो जाएगा, हमें लाना 1410, तो माइनस का इसमें 30 डिग्री कर लो। नहीं समझे, नहीं समझे क्या, 1410 को ये लिख नहीं सकते क्या भाई, 1410 को ये लिख सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो राउंड बनाने ना, हमें चक्कर बनाने, 360 के कितने राउंड लगेंगे, तो इस 1410 को कवर करने के लिए इसके 4 राउंड लगेंगे। 4 राउंड लगाने पे क्या होगा, जब हम लोग 360 को 4 राउंड 4 से गुना करेंगे तो 0 और 24 4 हासिल लगे 2 और 14, तो 1440 डिग्री का कौन घूमेगा, लेकिन हमें 1410 की निकालनी, तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो हमने माइनस 30 कर लिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो 1 माइनस का ये तो 0 ही मान लिया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बताता है कि ये है ना, इसको 0 तरीके से ट्रीट कर लेंगे, तो आ जाएगा साइन 30 डिग्री। और बेटे साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो आ जाएगा एक इसका 2, तो माइनस का आएगा, गलती कर रहे हैं ना, गलती बहुत तगड़े वाली कर रहे हैं, यहाँ माइनस नहीं कर सकते ना, फॉर्मूले में प्लस है, हमेशा हम लोग प्लस लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ही रखेंगे, यहाँ माइनस 30 कर लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना। तो फिर ये यहाँ पे आपका माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30 डिग्री, तो ये माइनस का 30 होगा, तो माइनस एक ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस, ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ, रुको 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 बताता हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने अभी किया इसको, मैंने लिखा माइनस का साइन 1410 को लिखा मैंने कि 4 गुणे 360 में से 30 घटा सकता हूँ मैं, तब जाके मुझे ये मिल जाएगा। तो लेकिन ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना तो यहाँ प्लस हम लेके चलते हैं, तो इसको यहाँ प्लस बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 1 माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन, और यह आ जाएगा हमारे पास में 4 गुणे 360, ठीक है। मैं यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ, क्या लगा दे रहा हूँ, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस का 30 कर दे रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब देखो अब ये 0 कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 आपके पास में माइनस तो है ही, साइन माइनस का 30 डिग्री है ना, माइनस का 30 डिग्री, ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/sin 30 डिग्री, और 1/sin 30 का मतलब क्या है, कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम जाएं, क्या मिलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम क्या बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वैल्यू निकालनी है मेरे को कि tan
19 पाई बटे 3, ठीक है, की वैल्यू निकालनी है। तो उसको देखो बड़ा सिंपल है, 19 को 3 से डिवाइड करो, देखते हैं कितनी बार जाता है। मतलब ये देखो, आप सुनो, चक्कर घुमा के देखो, हमें 2 पाई में कन्वर्ट करना ना। एक चक्कर में 2 पाई, दूसरे चक्कर में 4 पाई, ठीक है, तीसरे चक्कर में 6 पाई, ठीक है। हमें कितना करना, 19 पाई करना ना, 19 बटे 3। तो इसको अगर लिखे हैं 10, देखो इसको डिवाइड करके देख लो, 19 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 6 18, एक बचा, ठीक है ना। तो यानी कि 6 पूरे चक्कर कटने के बाद में हम लोग ऐसे लिख लेंगे 6 प्लस 1/3, है ना, या 6 पाई प्लस पाई बटे 3। देखें 36 18 और 1 19, ठीक है। इसको लिख लो 6 पाई प्लस पाई बटे 3, ठीक है, 6 पाई प्लस पाई बटे 3। ओके, तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा, देखो 10, ठीक है ना। इसको 10 को हम एक काम कर लेते हैं, इसको 2 बार तोड़ लेते हैं 10 को, इसे लिख लेते हैं हम 2n पाई लिखना ना, 2 इंटू, देखो इस वाले फॉर्म में 2n पाई लिखना ना, तो 2 3 पाई, ठीक है, आपके पास में कि n की वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस पाई बाई 3। बट फॉर्मूला हमारा किस में है, साइन और कॉस में है, 10 में है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको तोड़ लेते हैं। इसको लिखो साइन 2 इंटू 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, अपॉन कॉस 2 इंटू 3 पाई प्लस पाई बाई 3, आसानी से कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, साइन 2n पाई, देखो ये 2n पाई तो है, 2n की वैल्यू 3 होगी, यानी कि 3 राउंड लगाए होंगे, है ना, 2n पाई, तो इसको 0 कंसीडर कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे साइन पाई बाय 3 आ जाएगा। इसको भी 0 कंसीडर कर लेंगे, तो नीचे आपका कॉस पाई बाय 3 आ जाएगा। तो कहने की बात ये है, ये आ जाएगा 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 का मतलब 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3। तो उठाओ और पटको। अभी चीजें और भी क्लियर होंगी बेटा, अभी चीजें और भी क्लियर होंगी जब हम लोग एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, अगली एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, 9 कह रहा है कि साइन मेरे पास में है माइनस के 11 पाई अपॉन 3। तो सबसे पहली बात तो क्या करें, माइनस बाहर निकालना है, ये साइन, क्योंकि एक फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स होता है। तो हम लोग इसको करेंगे कितना, 11 पाई बटे 3, ठीक है ना। तो जब इसको करेंगे तो माइनस का साइन आपके पास में, इसको अगर हम तोड़ें तो इसको हम 2n पाई की फॉर्म में लेके जाना है, तो 2 पाई इंटू 5, ठीक है ना। कैसे, देखो ऐसे भाग करके देख लिया करो, मैंने कहा था आपको 11 पाई को आप किससे भाग कर लो, 11 को आप भाग कर लो 3 से, तो 3 या 9, 9 तो पूरे चक्कर लग जाएंगे, 3 पूरे चक्कर, तो बचेगा आपके पास में 2। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 3 सही 2 बटे 3, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको 11 को। या फिर हमें 2n पाई में बनाना ना, इसको 2n पाई में बनाना है, तो इसको 2n पाई में बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। वैसे 11 पाई को हम कैसे तोड़ के लिखें 2n पाई में बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, इसे लिखो आप साइन 8 पाई में से ना, ठीक है, या 12 पाई में से, देखो 4 पाई में से आप पाई बाय 3 को घटाओ, देखो यही आ रहा क्या, 4 या 12 में से एक घटेगा तो 11 पाई बटे 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस तो 12 ही गया था। और इसको हम कैसे करेंगे, माइनस का साइन है ही है, इसको लिखो 2 इंटू 2 पाई और प्लस लगा लो यहाँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला प्लस में ही पता है, और माइनस के पाई बाई 3 ऐसे कर लो, तो आ जाएगा माइनस का साइन, ये तो 0 कंसीडर कर लेंगे, साइन आ जाएगा माइनस के पाई बाई 3, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस के साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे वो होती है अंडर रूट 3/2, ठीक है ना, वो होती है अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है।
आपके सामने। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, और कहा गया है कि कॉट माइनस 15 पाई बटे 6 4, ठीक है ना। आपके पास इसको लिख लो आप कि कोस, तोड़ के लिख लो, कोस माइनस के 15 पाई बटे 4, ठीक है, और साइन, ठीक है, साइन माइनस के 15 पाई बटे 4 के फॉर्मूले हमारे पास यही है ना। अभी हमारे हाथ बंधे हैं एक्चुअली, जब हम एक्सरसाइज अगले वाली भी कर लेंगे ना बेटा, तब आपके पास कुछ और फॉर्मूले मिल जाएंगे और इन सवालों को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, देखो इसमें तो ये प्लस हो जाएगा, ये जाएगा कॉस 15 पाई बाई 4 अपॉन, यह आ जाएगा साइन माइनस 12 आ जाएगा 15 पाई बाई 4। तो कॉस 15 पाई बाई 4 को कैसे लिखें, कॉस, इसको लिखो आप 2 पाई में लिखना ना मेरे को, तो 15 को अगर मैं डिवाइड करूं 360 से, तो कितने चक्कर कटने चाहिए इसके अंदर हमारे, इसको लिख दो 4 पाई माइनस, हाँ इसको ऐसे लिख लो कि 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लो, चेक कर लो, 4 चौक 16 में से 1 पाई बचेगा, 15 पाई बटे यही बचेगा, अपॉन माइनस का साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 4 ही लिख लो इसको भी। तो इसको लिखेंगे कॉस, ध्यान से देखना, यह आ जाएगा 4 पाई, इसको प्लस कर लो, यहाँ पे लिख लो 2n पाई करना ना मेरे को, 2n पाई, 2n पाई, ठीक है, और यहाँ प्लस करना है तो माइनस का पाई बाई 4 यहाँ लिख लेंगे और ऐसे आ जाएगा ये, अपॉन माइनस ऑलरेडी है ही, साइन यहाँ भी ऐसे कर लो 2 इंटू 2 पाई प्लस माइनस के पाई बाई 4, ठीक है ना आपके पास में। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ये तो वैल्यू 0 कंसीडर कर ली जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा कॉस माइनस के पाई बाई 4 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन माइनस साइन माइनस के पाई बाई 4, दैट इज ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 4 रह जाएगा केवल, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का साइन पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, साइन पाई बाई 4 की टेबल से देखेंगे, कट जाएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, हमें वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। तो दैट्स ऑल ओवर। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के तरीके आपको अगली एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, फॉर्मूले अभी बहुत आएंगे और इन 3 क्वेश्चंस को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ फिर से मुलाकात होगी, धन्यवाद।